वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। क्वेरी करो चैनल में फिर से हम स्वागत कर रहे हैं। जैसा कि पिछले क्लास में एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है हमने फिनिश किया था। आज जो है उसी को जो है कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ आपको कहना चाहते हैं कि आप लोग जो है रेगुलर क्वेरी करो चैनल पर बने रहें और हमारे दिए गए कॉन्सेप्ट और दिए गए क्वेश्चन पर ध्यान दें, उसके सॉल्यूशन पर ध्यान दें। कहीं भी लगे कि कुछ दिक्कत हो रही है या कुछ मिस्टेक हो रही है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है बताएं, और अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें ताकि हमारी मेहनत जो है सबको ब्रॉड लेवल पर फ़ायदा होगा, तो हमारा मेहनत जो है कामयाब होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। कैनाल बोलते हैं नहर को। तो अगर हम ऐसे सोचें कि ये नहर है, ठीक है, नहर का ये विड्थ है और नहर जो है ऐसे जा रहा है, तो हम नहर का ये एक किनारा ये ले लिए और दूसरा किनारा ये ले लिया और ये जो है नहर का विड्थ है। क्लियर है? तो एक टीवी टावर जो है क्या कर रहा है कि कैनाल के एक किनारे पर खड़ा है, तो हम मान लेते हैं कि ये टीवी टावर है। क्लियर? ये क्या है? टीवी टावर है। From a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of tower is 60 degree। मतलब क्या कि from a point on the other bank directly opposite the tower, इस टावर के डायरेक्टली अपोजिट वाला जो कैनाल का दूसरा एंड है यहाँ पर आ रहा है, और ये पॉइंट से किसको देखा जा रहा है? टावर को। तो जो टावर के टॉप को जब देखा जा रहा है इस पॉइंट से, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा। अब दूसरा सेगमेंट में कह रहा है कि फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर away from this point on the line joining this point to the foot of the tower। मतलब foot of the tower से जो लाइन गया है उससे ही 20 यानी 20 मीटर आगे, तो मान लेते हैं ये 20 मीटर है यहाँ तक। पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं A, B और C, और इसको मान लेते हैं D। थोड़ा सीधा कर देते हैं देखने में अच्छा लगे। हाँ, ये जो लाइन जो जा रहा है उसी लाइन से होते हुए इस पॉइंट से 20 मीटर आगे एक पॉइंट है, ये AD का लेंथ है 20 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। यानी कि इस पॉइंट से टावर के टॉप को देखा गया, तो ऐसे ऐसे यहाँ ये जो है मिला देते हैं तरीका से। क्लियर है? ये जो है यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो दिया हुआ है 30 डिग्री। समझ में आ रहा होगा कि ये है कैनाल और कैनाल का ये है विड्थ। कैनाल का ये फर्स्ट ये किनारा है, इस किनारे पर एक टीवी टावर खड़ा है और दूसरे किनारे से टीवी टावर के टॉप को देखा गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री मिला, और इस फुट ऑफ टावर से जो लाइन गया है कैनाल से होते हुए उस
जो अपोजिट इन पर जो पॉइंट था उससे 20 मीटर आगे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर जो है 30 डिग्री है। तो ये फिगर बन गया। फिगर बनने के बाद क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हाइट ऑफ द टावर और विड्थ ऑफ द कनाल, यानी ये हाइट पूछा जा रहा है, मान लेते हैं इस हाइट को h मान लेते हैं, और ये विड्थ ऑफ द कैनाल है, ये भी क्या है, विड्थ ऑफ द कैनाल है। तो इसको हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन तो हम समझ ही गए हैं, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें चलते हैं, बोर्ड पर ध्यान से देखते हैं, सॉल्यूशन पर नज़र डालते हैं। आप देखिए कि इसमें 20 मीटर यहाँ दिया हुआ है, यहाँ जो है हाइट कहीं दिया हुआ है क्या, हाइट कहीं नहीं दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि हाइट फाइंड ही करना है। तो क्यों ना हम इसको भी हम मान लेते हैं x, ठीक है। हम विड्थ ऑफ कैनाल को भी मान लिए और हाइट ऑफ द टावर को भी मान लिए। तो स्टार्ट करते हैं, लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल टू h मीटर और विड्थ ऑफ कैनाल वो x मीटर मान लेते हैं। क्लियर। अब हम चलेंगे यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल में। दो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। पहला राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ABC और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है BCD। तो दोनों को बारी बारी से यूज करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अप्लाई करने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो ट्रायंगल लेंगे अकॉर्डिंग टू फिगर, ये लिख देते हैं ताकि आप इसको जो है फिगर से कोरिलेट कर सकते हैं। इन ट्रायंगल ABC, ऑब्वियस सी बात है यहाँ भी रिलेशन जो है परपेंडिकुलर और बेस का है, तो परपेंडिकुलर और बेस का होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि tan का ही इस्तेमाल करेंगे। तो tan 60, इन मोस्ट क्वेश्चन यू विल फाइंड tan इज यूज्ड, बट क्वेश्चन में देखना है समझते हुए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर BC होगा और बेस में जो है AB है, BC के जगह हमने H माना है और AB के जगह X माना है। tan 60 का वैल्यू आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, √3 होता है, ये h/x हुआ। यहाँ से हम क्या करेंगे, या तो x को h के फॉर्म में ले आएंगे या तो x को h के फॉर्म में ले आएंगे, यानी दोनों में से किसी को एक के फॉर्म में इसको ले लेंगे। तो इसको हम क्यों ना ऐसे करें जो इजी हो, इसको हम √3x लिख सकते हैं, h इक्वल टू √3 इंटू x। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है। अब हम चलते हैं दूसरे ट्रायंगल में। तो इन ट्रायंगल देखिए फिगर में BCD में यहाँ भी tan का ही इस्तेमाल होगा और यहाँ tan 30 डिग्री होगा, और tan 30 डिग्री का वैल्यू अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर बाय बेस ही है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर BC है और बेस जो है यहाँ पर BD है। क्लियर है। BC का वैल्यू तो हम देख रहे हैं H है और BD का वैल्यू अगर फिगर को अच्छा से नोटिस करें तो BD इक्वल टू AD प्लस AB होगा। तो H डिवाइडेड बाय AD का वैल्यू हम लोग जानते हैं 20 है और AB का वैल्यू मान लिए थे X। तो यहाँ से tan 30 का वैल्यू 1/√3 होगा और यहाँ h/20 प्लस x होगा। अब इसको फर्दर जो है हम ऊपर यहाँ पर आपको बताते हैं।
आप इसमें देखिए यहाँ भी जो है h जो है वो अकेले है, तो क्यों ना हम h को ही जो है कि यहाँ पर x के फॉर्म में ले आए। तो इसमें आप देखिएगा कि h इक्वल टू, अगर इसको ऊपर लेके जाएं तो ये 20 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय √3 होगा। दिस इज सेकंड इक्वेशन। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। ये जब ऊपर जाएगा तो 20 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय √3 होगा। अब देखिए यहाँ भी h का वैल्यू आया और यहाँ भी h का वैल्यू आया, यानी कि दो इक्वल वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो क्यों ना हम इसको जो है इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब दोनों को इक्वेट करेंगे तो वो सिंगल वेरिएबल में रह जाएगा, और सिंगल वेरिएबल का वैल्यू विद द हेल्प ऑफ सिंगल इक्वेशन यू कैन फाइंड। तो यहाँ पर हम देखते हैं √3x है और यहाँ पर 20 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय √3 है। ये जो x है वो बाहर में है, इसलिए हम रूट का जो दायरा है आप देखिएगा कि हम उसके ऊपर नहीं ले गए। अगर बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में ये समझ लेते हैं कि रूट के अंदर में x आ गया है, तो ऐसे परिस्थिति में हम इंटू कर दिए हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि ये x जो है अलग है रूट से। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 इंटू √3 इंटू एक्स इक्वल टू 20 प्लस एक्स। तो ये 3x हो गया, होगा ना, √3 इंटू √3 3 यानी 3x, और ये 20 प्लस एक्स, एक्स को इधर ले आएंगे तो 3x माइनस एक्स इक्वल टू 20, 2x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 20/2, यानी x का वैल्यू क्या आया 10। ये x क्या माने थे, विड्थ ऑफ द कैनाल। सो हियर वी राइट विड्थ ऑफ कैनाल मीटर, और हमें हाइट ऑफ टीवी टावर भी निकालना है। तो यहाँ से कोई भी इक्वेशन में सेट कर देंगे, तो जो इजी लगे उसी में जो है कि वैल्यू पुट करेंगे, ताकि जो है समय बचे। एग्ज़ाम में छोटे छोटे समय बचाने से बड़े बड़े क्वेश्चन में टाइम मिल जाता है और नंबर उठ जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुटिंग लिखना पड़ता है, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा, h इक्वल टू √3 इंटू एक्स है, तो x की जगह पर इंटू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू अभी 10 लाए हैं, यानी h का वैल्यू 10√3 मीटर होगा। सो लिख सकते हैं हाइट ऑफ टावर 10√3 मीटर। ठीक है, आई होप कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, तो इसको नोट डाउन कीजिए।